पिछले हफ्ते हमने बिल्कुल भी यूनिटी को नहीं देखा था, तो आज इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बल्कि रिवाइज नहीं कहना चाहिए, उसको पकड़ लेते हैं दोबारा से उस धागे को। ठीक है, तो अपनी तरफ ज़रा यूनिटी स्टार्ट कर लें। और मैं बेसिकली आपको आज कुछ जो हमने प्रोजेक्ट लास्ट टाइम किया था उसके कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम एक टू बॉडी सिस्टम बनाया था, एक सीन बनाया था जिसके अंदर दो स्फीयर्स थे, एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर। जो बड़ा स्फीयर था उसको हमने स्टार कहा था, जो छोटा था उसको हमने प्लैनेट कहा था। और हमने दोनों के ऊपर स्पिनिंग डाली थी कि वो अपने महवर के ऊपर घूमते रहे, और फिर जो छोटा स्फीयर था उसको हमने कहा कि भाई तुम बड़े के इर्द गिर्द ही घूमो, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। राइट, तो ये हमने किया था, और मुझे याद है कि ज़्यादातर बच्चों ने उस वक्त क्लास में बना लिया था। तो अगर आप लोगों के पास ये नहीं बना किसी वजह से, या चीज़ ये नहीं समझ आई, तो यू शुड आस्क मी। आप मतलब मे बी इवन ड्यूरिंग द क्लास वी कैन गेट टाइम फॉर दैट, बट इफ इट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑन योर एंड तो फिर क्लास के बाद। ठीक है, सारे जो हमारे लेक्चर्स हैं सिवाय पिछले हफ्ते के, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं स्ट्रीम्स पर, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगा, मगर जो आपके पास है और जो मेरे पास आज है उसमें एक मेजर फ़र्क है। वो क्या है? ठीक है, वो ये फ़र्क है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओहो, मेरा ख्याल तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी सर। सर अमानुल्लाह, अब मिड्स कब है? मिड्स कब है, वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे मैं जब भी मैं ये बारे सोचता हूँ कि मिड्स कब है, तो मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से गूगल को या सर्च इंजन को अपने पूछता हूँ कि मिड्स कब है। सर ईद के बाद है। ईद के बाद है, अच्छा पहले हम्म। अच्छी बात है। आपको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है। हमें तो मुझे लगता है आप लोगों के बाद ही पता चलता है। क्योंकि सर जो तो हमने ये ये बनाया था मैंने माशाल्लाह यहाँ तो 2019 का लिख दिया हुआ है एकेडमिक कैलेंडर। जी नहीं साहब, क्या कह रहे हैं? सर वो रोटेशन वाला जो हमने फाइल बनाई थी वो प्लैनेट वाली, वही वाली फाइल बने जी, आपको ये नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट अब? मेरा यूनिटी प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है? जी सर आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्टार और एक अर्थ के नाम से हमने रखे हुए दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बल्कि उसका जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे इसका नाम प्लैनेट था, तो लेट्स जस्ट कीप इट एज प्लैनेट। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि लास्ट टाइम जब हम इस पे ऊपर काम कर रहे थे तो इसके ऊपर हमने कोई कोई टेक्सचर वगैरह नहीं अप्लाई किया था। ये सीधा सीधा आपके पास दो स्फीयर्स थे जिनके कोई ख़ास रंग नहीं था, दोनों हमने मखाले सफ़ेद रखे हुए थे। आज जो है हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर टेक्सचर्स कैसे अप्लाई करने हैं ताकि इनकी आपस में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, और फिर आपने ख़ुद ये एक नया प्लैनेट इस सिस्टम में ऐड करना है। ठीक है, यूजिंग थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको समझ आ गई है। ठीक है, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ जो मैं करना भूल गया था, वो ये है कि मैं आपको जल्दी से जो रिक्वायर्ड टेक्सचर फाइल्स हैं वो मैं ज़रा शेयर कर दूँ आपके साथ। यहीं पे मैं इसी चैट विंडो में डाल देता हूँ। चलिए जी। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि मेरी मेरी नेटवर्क क्वालिटी ख़राब है, तो शायद आवाज़ नहीं आएगी मेरी आपको, या कोई स्क्रीन शेयरिंग का मसला हो रहा है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही वैसे। सो लेट मी चेंज माई नेटवर्क। स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर आ रही है आपकी तो। स्क्रीन तो मैंने अभी ऑफ। सर आवाज कट कट के आ रही हाँ जी, मेरी आवाज़। यार मुझे ही म्यूट करना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। उधर में कहते आ हैं रहा तो ना, नहीं उधर पढ़ाता। में
दरमियान में किसी ने नहीं, मैंने किया था सबको म्यूट, क्योंकि अच्छा। वहाँ में किसी का माइक ओपन था तो उसमें से बातें आ रही थी असल में। अच्छा ठीक है, सही है, मैंने कहा ये अच्छा है। अच्छा, सो मे बी दिस इज बेटर, आई डोंट नो। आपके पास तीनों फाइलें पहुंच गई हैं, चैट में देखें। आपके पास sun.jpg और बाकी नहीं आई, क्या चक्कर है यार, फाइलें आ गई कि नहीं? नहीं आई। अब कोई फाइल आई है? एक फाइल आई है। अच्छा जी, बाकी भी भेज दो। बल्कि बस ये आप सन और अर्थ वाली पकड़ लें। वो मेरा ख्याल है अपलोड हो रहा था और बीच में मैंने नेटवर्क चेंज किया तो उस वजह से बाकी नहीं गए। ये दो फाइलें इस वक्त आप पकड़ लें, ठीक है, अपनी तरफ डाउनलोड कर लें। और इनको आपने कहाँ जी? 3DCG में भी यही दो फाइल यूज की थी, अर्थोसन। जी, ये उसी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, एग्जैक्टली उसी प्रोजेक्ट की फाइल्स मैंने नईम साहब से ली हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू नाउ undo whatever stuff I did to give you the look that you were seeing right now, ठीक है। और आपके पास ये हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जो लुक है उसके ऊपर वापस चले जाते हैं, ठीक है। और मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैं अभी करता हूँ, मैं होल्ड ऑन गाइस, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपसे छुपा के बहुत सीक्रेट काम कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने सारा कुछ दोबारा से रिक्रिएट कर लूँ, तो ताकि आपको तंगी ना हो, ठीक है। चले जी, ओके। सो अब मेरे पास यूनिटी में वही सीन है, वही स्टेटस है या स्टेट है जो आपने देखी हुई है। स्क्रीन सर नहीं आ रही। अब आ रही? यस सर, आ गई। जी सर। चले, ओके। सो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट? इसको हम प्ले करके एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, ऐसे ही था, ठीक है। जस्ट एज ए रिमाइंडर, प्लैनेट को हम क्या, प्लैनेट की स्पीड का हमने कोई पैरामीटर नहीं रखा था, नहीं, अच्छा रखा था। सो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, प्लैनेट की रेवोल्यूशन की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, और हम इसको बिल्कुल सर्कुलर भी बना सकते हैं अगर इसके दोनों एक्सिस वाली वैल्यूज़ बराबर कर दें। अब ये बिल्कुल सर्कल में मूव कर रहा है, और कैमरा जिस तरह से इससे देख रहा है आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद, कुछ आपने यहाँ पे चेंज करना है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू सेट अप योर होल व्यू, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? जो लास्ट टाइम तक किया था उसमें कोई मसला नहीं? नो सर, ऑल क्लियर। और क्लियर, ग्रेट। अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम स्टार को कहें कि भाई आप जो है ना ये sun.jpg वाला ये किसी तरह से आप इसे एक्सेप्ट कर लें, आप इसके हिसाब से अपने अपने रंग वगैरह दिखाएं, ठीक है। अब इसको करने के लिए द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ व्हाट एक्चुअली कंट्रोल्स हाउ थिंग्स आर ड्रॉन ऑन अ गिवन मैश। पहले आप ये बताएं, मैश के लफ्ज़ की समझ है आपको? कुछ कोई बता सकते हैं मैश क्या होता है? 3D के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर मेरे से बेहतर जानते होंगे वैसे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, आप लोगों को मैश की क्या समझ है, क्या डेफिनेशन है, क्या आपके जहन में आइडिया है इसका? हेलो, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस और एजेस होता है आपका जो है मैश। जी क्या कह रहे हैं मेहदी? सर, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस और एजेस किसी भी 3D मॉडल की जो कि हम क्रिएट करते हैं वो एक मैश होता है। कलेक्शन ऑफ, अच्छा सर ये वर्टिसेस एजेस वगैरह जो होते हैं, पॉलीगॉन कलेक्शन, उनकी कोई तरतीब भी होती होगी या कोई रैंडमली आप उन्हें बस, यानी कोई मकसद क्या है इसका? सर, आप उनको तरतीब दे ही नहीं सकते क्योंकि जो वर्टिसेस और एजेस है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। वो ठीक एक है। भी हो सकती है, वो हाँ, 10 से 12 भी हो सकती हैं, वो 10,000 भी हो सकती है, वो 10 लाख भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल वी आर क्रिएटिंग। अच्छा,
तो ये अच्छा, तो कैसे पता चलेगा जो ग्राफिक्स प्रोग्राम है उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन किन दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ करनी है, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि तो वो लाइनों तो से जब बनती है ना शक्ल बेसिकली, ये सर है ना? जब हम हाँ। मॉडिफायर अपना जब किसी प्रोजेक्ट को हम मॉडिफाई करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है। एक होता है पॉलीगॉन, एक होती है हम्म, एज और एक होता है वर्टिस। जो ठीक है। वर्टिस होता है ना वो 2 पॉइंट्स के अंदर होता है। अगर हमने उसको डिवाइड करना है या उसको एक्सटेंड करना है तो फिर हम एक्सट्रूडिंग करते हैं या फिर उसकी जो है ना वो कॉपिंग वगैरह करते हैं ताकि हमारे पास। वो तो आप टूल लेवल की बात कर रहे हैं ना कि आपके पास एक्शंस कौन से हैं। ये आपने बिल्कुल सही तीन चीजें आइडेंटिफाई की हैं। वर्टिसेस के दरमियान एजेस होती हैं या लाइंस कह सकते हैं उन्हें आप। एजेस इज द राइट वर्ड आई गेस फॉर ग्राफिक्स। और फिर जब आप एजेस को कंबाइन करते हैं तो फिर आपको क्या मिलते हैं? पॉलीगॉन्स मिलते हैं। और सबसे बेसिक पॉलीगॉन कौन सा है? स्केयर। नहीं, सबसे बेसिक पॉलीगॉन कौन सा है? सर एक सर मिनट, ये किसने कहा था स्क्वायर? ये किसने कहा था स्क्वायर? मुझे बताए। मिस्टर सर मैंने एक कहा था। बेसिक पॉलीगॉन होता है जिसकी मिनिमम एजेस या वर्टिसेस आपके पास 3 हो। नहीं साहब, ये तो शिकायत करनी बनती है। यहाँ पे लोगों का ख्याल है कि बेसिक पॉलीगॉन स्क्वायर है। क्या ये ख्याल है? बस बेइज्जती करवा रहे हैं और तो कुछ नहीं है। नहीं, एक एक बंदा तो सही बात कर रहा है, मगर हाँ, ये मैदी यार से उम्मीद बेसिक है मुझे वो सही पॉलीगॉन। बात ही करेगा। अच्छा, बेसिक पॉलीगॉन जो आता है ना सर सबसे आपका ट्रायंगल। बेसिक से मुराद, हाँ वेरी गुड, द वन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. So you can't have an edge with less than 2 vertices. You can't have a polygon with less than 3 vertices or less than 3 edges, right? तो जो आपका सबसे बेसिक पॉलीगॉन इसलिए हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल है। और ट्रायंगल्स ही की बेसिस पे आम तौर पे ग्राफिक्स प्रोग्राम काम करते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो और वो आपको अच्छी खासी वो दे देता है, क्या कहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके एजेस आपस में राइट एंगल पे होने चाहिए या आपस में बराबर होने चाहिए या बराबर नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक सादा ट्रायंगल किसी भी को बहुत सारी रैंडम शक्लें ले सकता है। तो इसलिए हम ट्रायंगल को बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लेते हैं ग्राफिक्स इंजन के अंदर। ठीक। तो टिपिकली आपको जब आप कहते हैं ना कि लो पॉली हाई पॉली, सो यू टॉकिंग अबाउट द काउंट ऑफ पॉलीगॉन्स, यूजुअली यू टॉकिंग अबाउट द काउंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक। अच्छा, जी सर। जस्ट अ रिमाइंडर सर। सो अब सवाल ये है कि चलो ये तो हो गया जी मैश रेंडर। अब यूनिटी में यानी मैश की बात हो गई। यूनिटी में आपके पास एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल नहीं, कंपोनेंट होता है, इसको कहते हैं मैश रेंडर। जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से 3D ऑब्जेक्ट नया बनाता हूँ, आप देखेंगे हमेशा उसके साथ एक ट्रांसफॉर्म बनेगा, एक मैश रेंडर बनेगा, ये ज़रूर ये बनाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ 3D ऑब्जेक्ट यू मेक, अदर थिंग्स विल चेंज, but you will always get transform and mesh render. Other things might change, right? वो उनकी shape के हिसाब से। ठीक। So even if you make a plane, you'll get transform and mesh render. ठीक। अच्छा, अब mesh render होता क्या है? जिस तरह ट्रांसफॉर्म एक बेसिक चीज़ है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के लिए कि वो कहाँ पर पड़ी है, उसकी क्या रोटेशन है, उसका साइज क्या है, इस तरह 3D ऑब्जेक्ट के लिए मैश रेंडर बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि यार इसको शक्ल कैसे देनी है, इसके 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 ऊपर हमने पेंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आप ये समझ रहे बिल्कुल बेसिक ज़बान में। ठीक है, और उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है जो आज हमने एक्सप्लोर करनी है वो है मटीरियल्स की। मटीरियल इज़ अ कॉन्सेप्ट। जो आप लोगों ने 3D में मटीरियल्स के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे आप मटीरियल्स को देखते हैं। यस सर। अच्छा, जी मटीरियल्स क्या सर। होते हैं आपकी दुनिया में? सर कोई भी मटेरियल बस कोई चीज, इसमें टेक्सचर वगैरह होते हैं वैसे भी, मैप्स वगैरह, पिक्स वगैरह। मटीरियल के अंदर टेक्सचर और मैप्स होते हैं। एनी अदर कॉन्सेप्ट, कोई एनी अदर डिटेल? मटीरियल क्या चीज़ है और टेक्सचर क्या चीज़ है, बेस चलें ये बता दें, इन दोनों में फ़र्क क्या आता है?
नो आइडियाज, ओके चलिए लेट्स सो आई डोंट नो कि वो 3D मॉडलिंग की दुनिया में इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी मैं पीछे हूँ ऑनेस्टली, मगर मुझे यूनिटी के हवाले से थोड़ा बहुत इसका आइडिया है, बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मगर थोड़ा बहुत आइडिया है। सो इस तरह करते हैं कि लेट्स एक्चुअली मेक अ मटेरियल, लेट्स एक्चुअली इंपोर्ट अ टेक्सचर एंड दैट विल गिव अस एन आइडिया कि यूनिटी इन दोनों चीज़ों को कैसे देखता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2-3 फाइलें हैं जिनके अंदर टेक्सचर्स हैं। ठीक है, तो हम उनको अपने पास सिंपली एक टेक्सचर्स के फोल्डर में इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं टेक्सचर्स, और इसके अंदर हम ये फाइलें इंपोर्ट करते हैं। एक अर्थ है और एक सन है, इनको हम ड्रैग करके अपने टेक्सचर के फोल्डर के ऊपर रखते हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि यूनिटी तमाम इमेज फाइल्स को इन एनी केस टेक्सचर टाइप वो पूछता है कि आपने इसको क्या इसके आपने क्या यानी कि इस्तेमाल लेना है। ठीक है, सो अ फ्यू थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, सारी नहीं मैं भी कवर करूँगा। एक तो डिफ़ॉल्ट है विच मीन्स दैट यू कैन यूज़ इट टू कलर अप और टू गिव यू कैन से कलर इंफॉर्मेशन टू अ 3D शेप। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट है। उसके अलावा नॉर्मल मैप है। नॉर्मल मैप मेरे ख्याल है आप लोगों को आइडिया है क्या होता है, मुझे लगता है नईम साहब ने आप लोगों के साथ इस बारे में डिस्कशन भी की हुई है कि यार नॉर्मल मैप लगा दो या बम्प मैप लगा दो। ये याद है नॉर्मल मैप क्या होता है? नहीं, ओके, नईम साहब, नईम साहब जी जी सर जी बोलिए। ये अभी इन्हें बताएं या बस आगे चल जाऊँ? मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि नहीं, इनको बम का नहीं पता आप लोगों को क्या होता है? सर आपने जो है ना वो शुरू के लेक्चर में बताया था, शायद वो मेरा दूसरा लेक्चर था CM202 के। सर वहाँ पे आपने सारे मटेरियल्स के बारे में बताया था कि नॉर्मल क्या होता है, बम्प क्या होता है, मेटेलिक क्या होता है, तो स्मूथ वाला क्या होता है और आइडियल मैप क्या अल्बीडो होता है? वाला। हाँ, तो बम्प आपका अगर किसी लेकिन चीज के ऊपर आपने ये एम्बोजिंग अगर दिखानी है। सर सर अमानुल्लाह इस टाइम जरा एक प्रॉपर करके दिखा देना तो हमें एक वो प्रैक्टिकल सा पता लग जाएगा कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, चलें, सही है। तो सही है, इस तरह करते हैं कि अभी हम ये कर लेते हैं कि अभी हम सिंपल इस टेक्सचर को उठाते हैं मैं इनके और साथ ना वो अभी जो आपको जरूरत है ना जो बताना है वो इनको बता देते ना, तो मैं इनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ कि हाँ, उसमें सारे डिफाइन हुए हैं कि कौन सा मटेरियल क्या करता है। ठीक हो गया। मैं अभी कर देता हूँ, आप कौन सा अपने टेक्सचर किए। टाइप? हाँ, हाँ, चलें, सही, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यूनिटी मैंने अपने यूजेज के हिसाब से कुछ चीज़ें भी बताई हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूआई के ऊपर, यूज़र इंटरफेस के ऊपर कोई इमेज इस्तेमाल करना है तो वो उसको आप, या फिर आपने 2D गेम बना रहे हैं तो उसको आप एज स्प्राइट इंपोर्ट करते हैं, तो फिर वो इंपोर्ट की सेटिंग्स पूरा जो ये इंपोर्ट का इंटरफेस है उस हिसाब से बदल देता है और आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पूछना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे एज नॉर्मल मैप लेना चाहते हैं तो फिर वो कुछ और आपसे चीज़ें पूछता है कि इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं। अगर आप इसे सिंपल डिफ़ॉल्ट एज अ टेक्सचर फॉर 3D ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे जाके टेक्सचर की शेप दे दें, 2D है या क्यूब है, आपने इसे कैसे लेना है। ठीक है, तो अभी जो है ये हमारा 2D है, इसके ऊपर कोई बिल्कुल फ्लैट टेक्सचर के तौर पे बना हुआ है जैसे ये है, तो इसलिए हम इसे एज 2D ही रहने देंगे। इसको 3D शेप के ऊपर वो कैसे फोल्ड करता है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो ये हम करके इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा एक अर्थ का जो है टेक्सचर आ गया। इसी तरह सन में हम इसको just going to go with the default settings, and the next thing we're going to do is we're going to create another folder called materials। ठीक है, और इसके अंदर अब हम materials create करेंगे based on the textures that we have। ठीक है, सो इसी पे राइट क्लिक करें, अपने materials के फोल्डर पे क्रिएट करें और आपके पास ये मटेरियल है। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस सन। और यहाँ पे जो सबसे ये आप ये देखें कि नीचे इसकी प्रीव्यू विंडो है जो कि उसी तरह की विंडो है जो कि हमने मॉडल को इंपोर्ट करते हुए भी देखी थी। अब हम इसके ऊपर सन का जो है टेक्सचर
वो हम एल्बिडो पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करके इधर ड्रॉप करें और वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम अगर देखना चाहें कि ये मुख्तलिफ शेप्स पे कैसे लगेगा, तो हमारे पास ये प्रीव्यू विंडो में ये कंट्रोल है। हम इसे बेसिक जो आपके पास शेप्स आती हैं 3D में, यूनिटी में, उसके ऊपर ये दिखा देते हैं। लाइटिंग की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके हम वो प्रीव्यू में ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं सर दोबारा? जी श्योर। सो ये सन को दोबारा वहाँ यानी कि ये कैसे अप्लाई किया था? हाँ, या अर्थ को रिपीट कर दें, यानी कि ये जो मटेरियल बनाया उसके बाद आपने जो ठीक है, एल्बिडो में ठीक है, मैं मटेरियल एक और बनाता हूँ, मैं अर्थ का मटेरियल बना देता हूँ। प्रोसेस वही है, आप अपने फोल्डर, मटेरियल वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करें, क्रिएट पे जाएं और ये आप देखेंगे यहाँ मटेरियल है, ठीक है। सेलेक्ट करें, इसको कोई नाम दे दें। इस केस में हमें अर्थ की सरफेस का चाहिए तो मैं अर्थ सरफेस लिख देता हूँ, ठीक है। उसका नाम से खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये इस वक्त क्या है, इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट टेक्सचर लगा हुआ है। इनफैक्ट इसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं लगा हुआ, तो वो सिंपली उसे एक वाइट स्फीयर के तौर पे दिखा रहा है, ठीक है। अपनी प्रीव्यू विंडो में मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये छोटे से दायरे के ऊपर, और मैं यहाँ से अर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक होगी बात? ये जो लिस्ट मेरे पास आ रही है, ये क्या है, यूनिटी ने अपने पास डिफ़ॉल्ट से उसके पास एसेट्स प्लस वो सारी इमेज फाइल्स जो कि इस प्रोजेक्ट में उसको नज़र आ रही है, उन सब की लिस्ट यहाँ पे दिखा दी है। अगर मैं सन सेलेक्ट करूँगा तो सन बन जाएगा, मतलब वो लाल वाला आ जाएगा, वरना यहाँ अर्थ पे करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अब आपके पास वो आपको एक प्रीव्यू विंडो में आपको दिखा रहा है कि ये सर्कल के ऊपर, सर्कल कह रहा हूँ, स्फीयर के ऊपर की क्या शक्ल है। तो एक्चुअली नॉट अ बैड रिजल्ट, उसने बहुत मज़ेदार तरीके से, हर सही तरीके से उसको फोल्ड और स्टिच कर दिया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसे क्यूब पे देखेंगे तो इट लुक रियली स्टूपिड बिकॉज इट्स नॉट मेड फॉर अ क्यूब, ठीक। सो ये डिस्क है, ये टोरस है, और ये प्लेन है। प्लेन के ऊपर, चलो शायद प्लेन के ऊपर ठीक लग रहा है एक्चुअली, और जिस चीज़ के लिए बना हुआ है यानी स्फीयर के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आपके पास फिर वो कंट्रोल्स हैं जो जो मेरा ख्याल है आप यूनिटी में ऑलरेडी, यूनिटी कह रहा हूँ, अपने 3D टूल्स में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं। मसलन मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है तो मैं इसको अभी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और फॉर नाउ दैट इज सर एक बार फिर बता देंगे आपने मटेरियल्स में जाके क्या सिलेक्ट किया था, क्रिएट क्या किया था? अच्छा, नज़र नहीं आया था, मसला क्या हुआ था? सर मेरा वो नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी चल रहा है? सर चल रहा है लेकिन वो मोबाइल डाटा है ना, वो बार बार हो जाता है। नज़र आ रहा है? जी सर। ये मैं किस चीज़ पे क्लिक करने लगा हूँ? ओके सर, ठीक। ठीक है, क्रिएट और फिर मटेरियल, जी वो एक मटेरियल बन जाएगा। चलिए ऐसे देख लें, ठीक है। लेट्स कॉल दिस अर्थ क्लाउड्स। क्वेश्चन था जी जी, सर, एक जब मिनट, भी हम पहले एक मैं ये इमेज, बात ख़त्म कर लूँ, और फिर बेटा आप यहाँ पे एल्बिडो पे क्लिक करके ठीक हो गया कोई सर। भी इमेज फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक होगी बात? हाँ जी बेटा, बताएं, सवाल पूछें जी। हाँ सर जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हम कोई इमेज इंपोर्ट करते हैं अपने टेक्सचर के लिए, तो हमेशा वो एक सिंपल इमेज होती है एल्बिडो में ही क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो यूनिटी के अंदर हमारे टेक्सचर यूज होते हैं, मैं यूज करता रहा हूँ CC0 टेक्सचर से। वहां पे जब आप कोई टेक्सचर डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर वो स्मूथ का फाइल अलग होती थी, नॉर्मल की फाइल अलग होती थी, और उसकी फाइल अलग होती थी। लेकिन एक फाइल होती थी जिसके अंदर ऑल कलर्स होते हैं, ऑल कलर वर देयर, बट वी ओनली यूज albedo फॉर दैट। व्हाई वी यूज albedo फॉर दैट? ओके, मेरा ख्याल है मेरे से बेहतर नईम साहब इसका जवाब दे सकते हैं। सो नईम साहब। इसमें एल्बिडो सेम वही चीज़ है जो आपकी 3D मैक्स में डिफ्यूज होता है। तो डिफ्यूज वाली ऑप्शन में सिर्फ आप सरफेस बताते हैं कि ये वाला इमेज है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कि उसमें शेडर क्या होंगे, जिसको हम 3D में शेडर कहते हैं, कि जो बम्प होता है वो आपका
अभी हम वो अप्लाई भी करेंगे कि वो नॉर्मल मैप में इसलिए लगाते हैं कि जो सरफेस है जहाँ पे आपके बम्प होना है, सरफेस ने उठना है, जैसे माउंटेन वगैरह है या आपका कुछ माइनस अम्पोज होगा, तो उसके लिए वो फाइल बनती है बम्प की। वो कलर क्या होते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो उसी पिक्चर को फेंक देते हैं। अगर हम जहाँ भी स्क्रीन शेयर हुई है वहाँ पर देखें तो सन है, तो उसमें सन में रेड कलर शार्प है और एक येलो कलर है उसके अंदर जो कि कम कलर लाइट कलर है। तो वो 3D मैक्स या ये जो कोई भी है, जैसे ये लाइट कलर आ रहे हैं सन में, वो क्या करेगा कि लाइट कलर को इम्पोज माइनस में करेगा या वो प्लस में करेगा। वाइट ब्लैक को करता है उठा माइनस में लेके जाता है। रीज़न ये होती है ब्लैक को माइनस में क्यों लेके जाता है, अगर आप सरफस ज़मीन में देखें तो वो जो चीज़ ज़मीन के अंदर गड़ा बना होगा ना, वहाँ पे वो डार्क होता है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होती, तो वो डार्क होता है। तो वो वही एल्गोरिदम चलाता है कि जो कलर डार्क होगा वो माइनस इम्पोज करेगा और जो आपका लाइट कलर होगा उसको ज़रा अप करेगा, जैसे कि चोटियों के ऊपर ज़्यादा रोशनी होती है, तो वो नॉर्मल मैप बनता है। प्रोफेशनल तरीका जो होता है कि आप वाइट एंड ब्लैक ग्रे के साथ चलें, ये जो वही सेम इमेज नहीं लगानी चाहिए। ये जो सन है रेड कलर का, इसको ब्लैक एंड वाइट में करें। जहाँ पर आपने इसको इम्पोज कराना है वहाँ पे फुल डार्क जेट फेंट है, तो वो इम्पोज माइनस में जाएगा। जो आपने बनानी है वो आप ऊपर वाइट कलर में रखें। तो ये आपका कलर होता है जो नॉर्मल में यूज होता है। इसी तरह कुछ और भी होते हैं जो रिफ्लेक्शन के लिए होते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन के लिए, कि लाइट पड़ने के बाद क्या रिफ्लेक्ट बने, उसके लिए फिर अलग कलर के साथ प्ले करना पड़ता है। तो वो ये समझ लें कि एक मेन क्लास है टेक्सचर की या मटेरियल की, उसके अंदर एक में आपने बताना है कि इमेज ये होगा जो नजर आएगा, एक में आपने ये बताना है कि ये नॉर्मल मैप है, उसी इमेज के ऊपर आपने वो डंड डालने हैं, तो वो उसके लिए नॉर्मल मैप होगा। रिफ्लेक्शन के लिए इन्वायरमेंट का इमेज हम अलग यूज़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ उसमें बिहेवियर डालने के लिए, अपेयरेंस के बिहेवियर डालने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस यूज़ करते हैं। हर क्लास को एक इमेज चाहिए होती वो एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए, जिसका नाम नॉर्मल है या बम्प है या इस तरह का रिफ्लेक्शन का है। कुछ क्लियर हुआ? आई थिंक हाँ, मुझे तो कुछ बेहतर समझ आई है। बच्चों से पूछ लें। ठीक हो गया। तो फिर जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनकी वो फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है, मतलब हमने टेक्सचर उसको किस टाइप का देना है उसके अकॉर्डिंग हमने फाइल देनी होती हाँ, वो हर एक, जैसे वो नॉर्मल एल्बिडो में अगर हम डाली है या 3D में डिफ्यूज में डालते हैं तो वो सरफेस प्लेन ही रखेगा। आप उसमें जितनी मर्जी वो ब्लैक एंड जेट डाल दें वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट दिखा देगा। सरफेस दिखाने किस कलर की है वो उसके लिए एल्बिडो है या फिर आपका 3D में डिफ्यूज है। लेकिन अगर आपने बम्प डंट दिखाने हैं तो उसके लिए 3D में बम्प होता है, इसमें नॉर्मल मैप है, बस वहाँ पे भी नॉर्मल होता है। थोड़ा सा फर्क है, वो आगे डिटेल में पता कर लग जाएगा आपको। है। मैं मतलब समझ आ गई कि जैसे अब एक सड़क के ऊपर हम लगाते हैं तो सड़क का टेक्सचर रियल दिखाने के लिए हम नॉर्मल मैप यूज करते हैं, हाँ, लेकिन ताकि अगर वो, सिंपल एक वीडियो की तरफ फेंक देंगे तो वो एक इमेज ऊपर फेंक देगा बस ऊपर, हाँ ताकि इमेज, ये अगर आपने हल्का सा डंड दिखाना है लुक का जो होता है वो बजरी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसके लिए फिर आप नॉर्मल मैप यूज करेंगे उसी का बना हुआ। सही। ठीक है, मेरा अगर ख्याल फर्ज है कर लें। हाँ जी। हाँ, मेरा ख्याल है नईम साहब, हम ना इसकी एक छोटी सी शायद एक्सरसाइज इन्हें बना के दे दें। मे बी एक दो 3D ऑब्जेक्ट्स दे दें और उनके मुख्तलिफ ये एल्बिडो नॉर्मल हाइट मैप उनको दे दें, ताकि उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके खुद देख लें कि कैसे चेंज होता है, इसकी लुक ठीक कैसे है, चेंज होती इसका वो बना के देते हैं। जो वैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड किया हुआ था ना, जो फर्स्ट लेक्चर का डॉक्यूमेंट था वो आपके पास अपलोड ही होगा मेरे ख्याल में, है। हाँ क्लास जी के जी। मटेरियल। वहाँ हाँ जी पर हर मटेरियल डिटेल से डिस्कस हुआ हुआ है उसी PDF फाइल के अंदर या PPT फाइल जो है वो उसके अंदर। जी 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 जी। ठीक है, तो वो हाँ, उसकी एक एक एग्जांपल भी मैं बना के शेयर कर दूंगा इस वीक में। चले ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, आई थिंक दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि उससे फिर करके ये बच्चे सही कह रहे हैं कि करके और ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक हो वरना गया। वो अभी तो समझ आ गई है और हो सकता है कि कुछ दिनों में फिर भूल जाए अगर हम करें ना। चलें सही ठीक है। है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, हमने क्या किया है, हमने टेक्सचर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया था, फिर हमने एक मटेरियल्स का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हमने दो मटेरियल सेटअप किए। एक जो है वो अर्थ वाली इमेज को इस्तेमाल कर रहा है एज इट्स एल्बिडो, इसलिए उसका नाम हमने अर्थ सरफेस रखा हुआ है। एक जो है वो सन वाली इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या करना है, अब हमारे पास हमारे मटेरियल सेटअप हो गए हैं। अब हम स्टार पे जाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम जो है ना सन वाला मटेरियल इस्तेमाल कर लो।
ठीक है। मैं जैसे इसे सिलेक्ट करता हूँ तो वो रंग उसके ऊपर, वो रंग तो नहीं कहना चाहिए, रंगों का पैटर्न जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया। आप इसे घूम के देख सकते हैं क्या हो रहा है इसे। आराम देख सकते हैं कि जो आपने जो आपका इमेज था, जो जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट थी, अब वो आपके सन के स्फीयर के ऊपर, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके गेम में अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आप प्लैनेट पे जाते हैं और आप अर्थ सरफेस को ड्रैग करके इधर रखते हैं। तो अगर आप इस पर ज़रा जूम इन कर लें तो आप देख रहे हैं कि आपके सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशंस जिस तरह आप देखना चाह रहे थे वो अब आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल सारा कुछ अब सही नज़र आ रहा है। तो देखना ज़रूरी होता है जस्ट टू मेक श्योर कि किसी जगह पे कोई इमेज फट तो नहीं रहा या कोई ऐसे पिक्सेलेशन तो नहीं हो रही, ऐसी कोई अजीब सी चीज़। इट्स नॉट आइडियल, आई थिंक कुछ जगहों पे मुझे स्ट्रेचीनेस सी लग रही है। कुड बी दैट वी नीड अ हायर रेजोल्यूशन इमेज, बट इट्स गुड इनफ आई वुड से। क्या ख्याल है नीम सर? आप दोबारा पूछिएगा, मुझे भी थोड़ा मैं कह रहा हूँ आवाज़ कि कट ये रही है। कुछ जगहों पे स्ट्रेच्ड लग रहा है, कुछ चीज़ें जो है ऐसी, तो हाँ शायद हमें थोड़ा हायर रेजोल्यूशन इमेज चाहिए तो वो ये पिक्सेलेशन ना हो, है ना? अच्छा, एक मिनट मैं ये देखता हूँ कि आपने कौन सा इमेज यूज़ किया। वैसे ये इमेज 3D मैंने में ना तो ये बिल्कुल वाला यूज़ किया है 8.93 के भी, बहुत छोटी सी फाइल है। शायद आपको उसकी बड़ी फाइल हो तो वो मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ। ये 1.0 यानी कि तकरीबन 1.5 MB से ऊपर की फाइल है और इसमें कलर जो है ना वो नेचुरली है ज़रा थोड़े से। ये मज़ा आएगा फिर। अगर आप इसी इधर ही चैट विंडो में फेंक दें तो बच्चों के पास भी पहुंच जाएगी और मैं भी उठा लेता हूँ। ये मैं चैट विंडो पे फेंक रहा हूँ। ये आपके पास आ गई। ओके, बहुत ज़बरदस्त। दिस हैज़ अ लॉट मोर डिटेल। ठीक है जी, ये हम अब इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास और इसको मैं अब अपने पास यूनिटी में पकड़ लेता हूँ, टेक्सचर्स के फोल्डर में डाल देता हूँ और अर्थ सरफेस को कहता हूँ कि तुम ये वाला इस्तेमाल करो। ओए, ये क्या हुआ नहीं सर? क्या हुआ? बता सकता है क्या हुआ है? हम्म। नजर आ रहा है? अभी तो हम यहाँ तक पहुँचे कि आपने इमेज फेंका है इमेज उसके देखा ऊपर। आपने? हाँ, इमेज लेकिन देख, जैसे होना है। हाँ, मेरे ख्याल में ना मटेरियल में शायद आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये पता है क्या हुआ है? ये सिंपली ये हुआ है कि जो हमारा जो कॉपिंग थी उसके अंदर एरर आया था। ये इमेज जो है ये आधा कॉपी हुआ था हाँ, आधा कॉपी हुआ है। ठीक है, तो वो आधा उधर रह गया है। तो मैं इसे शायद मुझे दोबारा डाउनलोड करना पड़े। इधर से खोल के देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ठीक आ रहा है। ठीक है, अब इधर से इसे ड्रैग करके इधर रखते हैं, इसको डिलीट करते हैं और हाँ ये ठीक आ रहा है। और इसको हम ड्रैग करके दोबारा से अपने अर्थ सरफेस वाले मटेरियल के अल्बिडो पे रखते हैं। हाँ, अब बेहतर है। ओके, एंड नाउ हाँ निस्बतन काफ़ी बेहतर हो गया। यहाँ पे इस पर पहले था कि ये अर्थ और सी आपस में जहाँ पे करीब आ रहे थे तो वो मिक्स हो रहे थे, उनकी डिटेल कोई क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, दिस वो इज़ अ लॉट बेटर। उसकी जो है वो सरफेस से ही रैप नहीं हो रही थी, कटी हुई थी वो थोड़ी सी। कटी, थोड़ी सी कटी हुई थी और कई जगहों पे स्ट्रेच ज़्यादा हो रही थी तो वो पिक्सेलेट हो रही थी। आइलैंड्स तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब ये बहुत बेहतर हो गया या तो ये हमारा कहाँ गया सन और ये अर्थ आ गया। ओके, सो ये हमने कर लिया है। अब आप लोगों ने ये करना है कि एक और प्लेनेट, नाउ वी गोना कॉल दिस अर्थ, ठीक है,
आप लोगों ने एक और प्लैनेट ऐड करना है, उसका साइज जो है वो अर्थ की निस्बत ज़्यादा हो मगर सन से कम हो, मे बी अर्थ से कोई 5 गुना बड़ा हो, लेट्स कॉल इट जुपिटर। वो अर्थ से दूर होगा और वो भी सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होगा, और उसके ऊपर जो आपने टेक्सचर इस्तेमाल करना है वो मैं भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गई? छोटा सा काम है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो भी हमने क्लास में किया है ये आप लोगों को समझ आया है या इसमें कोई कंफ्यूजन है। चले जी, आपको मैंने जुपिटर के लिए को इस्तेमाल के लिए आपको एक भेज दी है इमेज। इसके लिए आपने अपने पास टेक्सचर के फोल्डर के अंदर इसको इंपोर्ट करना है, एक नया मटेरियल बनाना है, उसके अंदर ये वाला टेक्सचर इस्तेमाल करना है, और फिर एक नया प्लैनेट बनाना है। बेशक अर्थ ही की कॉपी बनाएं, उसका साइज ज़रा बड़ा कर लें और उसको उसका मेजर और माइनर एक्सिस ऐसे करें कि वो अर्थ से दूर हो, और उसके ऊपर जुपिटर वाला ये नया जो मटेरियल है जुपिटर वाला वो अप्लाई कर दें, तो वो आपके पास चलना चाहिए। चले जी, यू गाइस इट्स 2:40, 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा, छोटा सा काम है। चले, कोई सवाल है तो मेरे से पूछें। ऑल गुड? सर इसको रोटेट करने के लिए जो क्लास लगाई थी वो ज़रा आप मुझे सेंड करते हैं चैट में। मैं भेज देता हूँ, वो ना मैंने उधर अपलोड की हुई है मेरे ख्याल टीम्स के अंदर। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। टीम की फाइल में जाऊँ? मैं कंफर्म करता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये टीम्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है, क्लास मटेरियल्स में जाएं, वहाँ बेसिक मूवमेंट और स्पिनर बने हुए हैं। टीम की फाइल के अंदर मैंने जाना कोर्स मटेरियल के अंदर। हाँ, और उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फाइल है, वो भी मैं वहाँ पे रख देता हूँ। वहाँ पे एक बेसिक मूवमेंट है और एक स्पिनर पड़ा हुआ है। स्पिनर ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको रेवोल्यूशन ट्रिक चाहिए होगा, ये उसको किसी चीज़ को किसी और चीज़ के इर्द गिर्द घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिक मूवमेंट में क्या चीज़ होगी? बेसिक मूवमेंट यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होगा। बेसिक मूवमेंट हम उस दिन कुछ काम करने के लिए कर रहे थे, वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनिटी दिखा रहा था किसी चीज़ को सिंपल XY में मूव करने के लिए। सही, तो हमें यहाँ पे स्पिनर चाहिए होगा और वो जो आप और सेंड करेंगे वो रेवोल्यूशन चाहिए ट्रिक होगा। ये मैंने अपलोड कर दिया, अभी आप देखें आपकी तरफ आ गया होगा क्लास मटेरियल्स में। और आपकी तबीयत अब कैसी है? यार बस पता नहीं, समझ नहीं आती। ठीक था, फिर रात को बिल्कुल ही नींद नहीं आई। चले जी, मैं एक काम करता हूँ कि मैं भी आपके साथ साथ वो वाला काम शुरू कर देता हूँ। मैं जुपिटर वाला जो हमारा है इमेज, वो एज अ टेक्सचर अपने पास ले आता हूँ। वो मैं यहाँ अपने टेक्सचर्स के फोल्डर में रख देता हूँ। ये आ गया जुपिटर, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे ट्राइलिनियर को प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक सो बाइलिनियर इज फाइन एज वेल। अच्छा, अब आपने एक हो गया आपने सर। एक नया बना लिया। जी सर। एक नया मटेरियल बनाना है, इसको जुपिटर। और इसके ऊपर आप जुपिटर का टेक्सचर अप्लाई कर देंगे एज एन एल्बिडो फाइल।
ठीक है, काफ़ी डिसेंट है मेरा ख्याल है। हाँ। और फिर आप मे भी मेटालिक थोड़ा बढ़ा leave you guys to experiment with that। अच्छा और फिर अब आप एक नया प्लैनेट क्रिएट कर लें। लेट्स कॉल इट जुपिटर। ठीक है, इसको हमने अर्थ को क्या किया था, Z और Y में, वो स्पेशली इम्पोर्टेंट चीज़ है। Y में क्या है, Y में ये 0 पे होना चाहिए। चलिए Z भी 0 पे कर देते हैं। और कहाँ गया ये भाई ये अर्थ की ठीक है, तो इसको हम ज़रा बाहर खींच लेते हैं, दूर खींच लेते हैं, इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नहीं सर, वो अर्थ की निस्बत सन से दूर खींचने से नहीं होगा, वो पोजीशन 0-0 नहीं सेट करनी पड़ती है। दैट्स फाइन, आप ये भी कर सकते हैं। वो जब आप उसके ऊपर वो रेवोल्यूशन ट्रिक को सेटअप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सही जगह से डालना शुरू कर देगा। तो पहले इसके ऊपर हम स्पिनर करते हैं। ठीक है, स्पिन फैक्टर हमने अर्थ का क्या रखा है, 1। ठीक है, वाई एक्सिस पे वो 1 डिग्री पर फ्रेम रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि पहले तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका साइज़ हमें चाहते हैं कि बड़ा हो। मैं इसको ज़रा अर्थ करीब ले आता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा स्केल देखना आसान रहे। ठीक है, और उससे भी पहले मैं इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा मज़ा भी आए कि हम कुछ मज़ेदार काम करें। हाँ जी, अब ये दोनों जो है हमारे एक मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि बिल्कुल हम हेड ऑन इनको देख रहे हो। ठीक है, अच्छा अब मैं जुपिटर को क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई तुम भी तुम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तुम्हारा साइज़ पहले बड़ा कर देते हैं। लेट्स से कि इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मैंने क्या कहा था 5 टाइम्स। Now it's huge, right? So we need to move it a little bit further away from the earth ताकि वो अर्थ के ऊपर ही ना चढ़ जाए। और so it's now maybe too big compared to sun. Let's say 3, 3 and 3. ठीक है, still pretty big. Now these factors are ideally we should be getting them from a NASA website or something like that. अभी हम तुक्के मारे, आप लोगों ने जब इसको फाइनलाइज करना है अपनी असाइनमेंट तो आपने एक्चुअली नासा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के लानी है। अच्छा जी, और उसके हिसाब से स्केल सेट करना है। सो ये 3 कर दिया हमने। और अभी के लिए हम कहते हैं चलो जाने दो, इसको ऐसे ठीक कर लेते हैं। और हम कहते हैं थोड़ा सा और दूर कर लो, और इसका स्पिनिंग जो है वाई पे हम कहते हैं कि यार 1.5 पे कर लो। सो क्वाइट अ बिट फास्टर देन द अर्थ। ठीक है, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। मैं अर्थ के ऊपर भी जो रेवोल्यूशन ट्रिग है इसे ऑफ कर देता हूँ। और इससे क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे स्पिनिंग करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं। जी सर। अब ये अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें इस पूरे सिस्टम को काफ़ी मज़ेदार तरीके से अच्छे से है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है? ये क्लॉकवाइज हो रही है। क्लॉकवाइज ना, घड़ी की सिम्प में घड़ी की सुइयां जिस तरह चलती हैं इस तरह चलती है। हमें कुछ मैंने ये भी आपसे सवाल पूछा था कि क्या ये हमारा सूरज और हमारे प्लैनेट्स क्या ये क्लॉकवाइज चलते हैं या ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर ओवरऑल सोलर सिस्टम को ऊपर की तरफ से देखें तो क्या वो क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपने ढूंढना है और इनको जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके हिसाब से सेट करना है। ठीक है, सही है। तो अभी के लिए हम इन्हें क्लॉकवाइज जाने देते हैं। आई रियली डोंट नो कि ये क्या है, मैंने भी खुद जाके देखना है, चेक करना है। वैसे वो ये बात आ गया, एंटी क्लास मेरा ख्याल है एंटी क्लॉकवाइज है ज़्यादातर, और ये दो चीज़ें क्लॉकवाइज है, शायद ऐसा कुछ है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम मूव एंटी क्लॉकवाइज। और उनकी रेवोल्यूशन भी चेक करनी है कि रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो हमने इस वक्त अगर मैं जुपिटर को ऑफ कर देता हूँ और मैं अर्थ का रेवोल्यूशन ट्रिग ऑन कर देता हूँ
तो अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको इधर गया, हमने इसकी रेवोल्यूशन कैसे सेट की हुई है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ भाई ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो उसका ऑर्बिट चल रहा है। जी, जो उसका ऑर्बिट चल रहा है, जो उसका ऑर्बिटिंग मोशन है वो एंटी जी सर। क्लॉकवाइज चल रहा है, और जो स्पिनिंग मोशंस हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सो अगेन आई रियली डोंट नो इफ दिस इज एक्यूरेट और नॉट, एक्चुअल यूनिवर्स में क्या है या हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, ये आपने चेक करना है, ठीक है। अगर इसको आप चाहें कि ये इस तरह ना हो बल्कि ये क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज चले, तो क्या करना होगा? कोई सर वो आप गैस स्पिन कर को सकते हैं? -1 कर दें, स्पिन फैक्टर को -1 कर दें वाई को। वो तो स्पिनिंग को कंट्रोल करेगा, मैं इसके ऑर्बिटिंग यानी ये जो इर्द गिर्द घूम रहा है, रेवोल्यूशन जो कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो ऐसे जा रहा है, स्पीड को चेंज कर देंगे, स्पीड को नेगेटिव क्या कर कर, देंगे, ओके लेट्स 1 ट्राई को इट। -1 कर दें स्पीड को। ठीक है, सो सेम मैग्नीट्यूड पे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो अब रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया। ठीक है, सो यू हैव द कंट्रोल, योर कोड विल फंक्शन, जस्ट नीड टू नो कि आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है या क्लॉकवाइज चलाना है। ठीक है, कोडिंग की चेंज नहीं है, सिर्फ पैरामीटर की चेंज है। चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया। अब हम स्पिन अपने इसको जुपिटर को ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर भी हम रेवोल्यूशन ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अर्थ को हमने रखा है 20 एंड 12, जुपिटर को हम ऑब्वियसली दूर रखना चाह रहे हैं, तो हम जुपिटर को कह देते हैं कि तुम हो जाओ लेट्स से 40 एंड 24 रफली। ठीक है, और इसकी स्पीड हम कह देते हैं 1.25। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, ये सो एवरीथिंग इज स्टिल गोइंग टू गो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो बल्कि इस तरह करते हैं कि दोनों को इनकी रेवोल्यूशन को भी हम क्लॉकवाइज ले आते हैं, इनके क्या कहते हैं, इनकी स्पिनिंग के साथ के, क्योंकि इनकी स्पिनिंग भी क्लॉकवाइज है, तो अब हमने इनकी रेवोल्यूशन को भी क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपको दोनों व्यूज़ में नज़र आ रहा है। गेम व्यू में आपको जो है वो एक थोड़ा सा एंगल पे साइड से होके नज़र आ रहा है। हम अपने कैमरा को किसी और पोजीशन पे रखेंगे तो व्यू फ़र्क हो जाएगा, और सीन व्यू में हम बिल्कुल टॉप से देख रहे हैं। थोड़ा और जूम आउट करें तो आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब आपने ये जाके देखना होगा कि क्या ये जो हमने स्पीड सेट की है, ये रियल वर्ल्ड में जिस तरह से सोलर सिस्टम में सीन चल रहा है, क्या ये उस तरह है? क्या जुपिटर और अर्थ का आपस में स्पीड्स का क्या रेशो है, उस हिसाब से आपने इनकी स्पीड सेट करनी है। ठीक है, तो इफ़ योर सिस्टम इज़ करंटली लुकिंग समथिंग लाइक दिस देन यू आर गुड। अगर कोई मसला है तो प्लीज़ मेरे से पूछें। Anyone has any issues प्लीज़ मेरे से पूछें। नो सर, उज़ैर ऐसे आपके पास ही चल चल रहा पड़ा है। है? मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, उज़ैर, सर ये फुरकान, फरीहा, मारिया, सर ये जुपिटर वाला काम कर लिया। जुपिटर वाला काम कर लिया है? ठीक है, तसल्ली है कि समझ आ गई है। यस सर। फरीहा, फातिमा यस सर। और मारिया, एहसन, सर बस ऑलमोस्ट हो गया सर। ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, गुड गुड। तो एक काम करते हैं, मैं ज़रा अटेंडेंस लगा लेता हूँ, उतनी देर में आपको कंप्लीट कर लें। ठीक है, नहीं साहब, इस आज फिर यूनिटी ही रखें या कुछ और भी कराना चाह रहे हैं आप? सर देख लें, यूनिटी फोटोशॉप का कुछ और करा दें। यूनिटी के ऊपर ही मैं देखते हैं। सर आप बुला रहे थे? कौन जा गया अभी?
ठीक है, यूनिटी में रहता हूँ, ठीक है फाइन। सर ये काइंडली एक बार जरा बता दें कि मटेरियल और टेक्सचर में बेसिकली क्या फर्क है। मटेरियल और टेक्सचर में क्या फ़र्क है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपका कोई ना कोई क्लास फेलो बताएगा कौन वॉलंटियर कर रहा है। उससे हमें एक्चुअली फ़ायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि कितनी चीज़ें सही से कम्युनिकेट हुई हैं और कहाँ पे चीज़ें रह गई हैं। सो समवन तुक्का ही मार दो। सर तुक्का ये है कि टेक्सचर है वो बाहर से उठा के वैसे लगाते हैं, कोई लेयर वगैरह होती है, और जो एक हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ये दूसरा क्या पूछा था? मटेरियल क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो जो मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है, उसके ऊपर लेयर लगाते हैं हम कोई, जो टेस्टिंग में फिर अच्छा उसके पे लगा अच्छा, सकते हैं। इस तरह देख लो कि एक हिंट है कि अगर हम फर्ज करें कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक टेक्सचर मतलब एक इमेज अप्लाई करते हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं है? सर है फर्क। तो वो फर्क अगर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो तो वही फर्क मेरे ख्याल में मटेरियल और टेक्सचर के अंदर होता है। सर आउटसाइड से कोई चीज़ आएगी, इंपोर्ट की होगी, तो फिर वो टेक्सचर हो गया, उसके सर जो अंदर वाली टेक्सचर वो होता है ना, मटेरियल हो वो अपीयरेंस से ही उसकी जो होता है ना ऑब्जेक्ट की, वो चेंज कर देता है। सर जी आप ही बता दें, सर जी हमें नहीं समझ लग रही। गया। सर ऊपर कोई और लेयर अप्लाई करने को टेक्सचर कहते हैं, उसी की अपीयरेंस चेंज करने को मटेरियल कहते हैं। नहीं सर, बड़ा मजा आ रहा है, ये तो हम फेल हो गए हैं। सर बता दें अब आप। अच्छा एक सेकंड, मैं निम साहब एक सेकंड, मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ जो लोग एब्सेंट हैं। माहम, जाबर या जबार, मुझे क्लियर नहीं है इसका नाम क्या है, और अरबाज। ओके, आई एम डन। नईम साहब ये अब आपको ही समझाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, एक और चीज आपसे कहनी थी कि सर जी अब ये 3D Max को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो सर इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हम नेट से डाउनलोड कर लें तो काफी हमें जो है ना 3D Max के अंदर हेल्प हो जाती है। सर जी वैसे ये चीज हाँ, आपने नहीं की हमें। क्योंकि वहाँ पे वो कवर करना मुश्किल है ना कि आप वो चीज़ बताएं और फिर वो इंक्लूड भी करवाएं। स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, जैसे सिंपल आपके प्लगइन होते हैं, कुछ फ्री में मिल जाते हैं, कुछ जो है वो पेड होते हैं, तो उसमें से आपको कुछ थर्ड पार्टी टूल आ जाते हैं आपके पास, जैसे एक्सट्रूड वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे काम, अगर आपको वो ज़रूरत है तो ईजी हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो है ना वो पेड ही मिलते हैं, बहुत कम होता है जो फ्री में पड़े होते हैं, जो फ्री वाले हैं वो इतने कोई खास होते नहीं हैं। सर मैक्सिमम पे काम करवाते हैं, वो इतने मजे के एनिमेशन कर रहे थे उसको। मैक्सिमम का काम करेंगे ना, बस ये तुम यूनिटी का थोड़ा सा खोल लो आज, उसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे कि हम जो वो हमारा वो टीरेक्स जो है रोबोट जो हमने हैक किया स्टार सर वार वो से, बनाते उसको, हैं आज। तो वो उसके ऊपर जो एनिमेशन है वो हम उसको लेके जाएंगे उसके अंदर ही सर वैसे मैक्सिमो के वो ऊपर। टी में तो नहीं है, सर वो टी शेप तो नहीं है। टी शेप नहीं है, लेकिन जितना है उतना तो बनाए ना, उसको टी शेप में ले जाएंगे हम खुद ही, ना भी लेके जाएं तो तब भी एनिमेशन होनी चाहिए ना जितनी की वो बना हुआ है, लेकिन हम उसको अगर बाजू लगा देते हैं, वही जो उसके हम टांगे बनाएंगे उसी को बाजू बना देंगे थोड़ा सा चेंज करके। ओके सर। तो बाकी ये जो टेक्स्ट मटेरियल है ना, ये इसके ऊपर आप जरा देखें, गौर व फिक्र फरमाएं, तो नेक्स्ट कल फिर दोबारा इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे पास लेक्चर खत्म, जाएं, टाटा बाय बाय। आपका हो गया वो कलाम गिनती वाला? सर
वो आता तो है मुझे सारा लेकिन लैपटॉप नहीं है मेरे पास। लेकिन छकने लेने आया था यहाँ भी, लैपटॉप क्यों नहीं तेरे पास? सर काम आपको पूरा मिलेगा। कभी मेरा काम मिस हुआ है मुझे पहले बताएं आप। खुद ही मिस होने वाला हो गया। लैपटॉप ना होने के बावजूद मैं सारा बता रहा हूँ, सारा माल गवाह है, पूछिए आप उससे। सर अच्छा, मैच देखते अगर हैं आप? मैच कभी कभार मूड हो तो। सर 150 पे एक आउट है, इतना अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान। हाँ, ये वो टाइम है जब बंदा सोचता है कि मैं टीवी के सामने से उठ जाऊं ताकि कोई आउट आउट ना हो जाए। अच्छा, सो एक काम करते हैं, अगर ये इतना आसान लग रहा है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं एक छोटी सी सबमिशन बना देता हूँ। आप लोग जो हैं इसके ऊपर बाकी जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं उनको ऐड करें, और इन्हीं स्क्रिप्ट्स को और इन्हीं जो हमारे जो बाकी टेक्सचर फाइल्स हैं वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। नहीं सर, इसके एक ऊपर काम से करो है आप ना, अभी अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं, अभी के अभी हाँ, जो ना मून बनवाए जरा, अर्थ के अराउंड चलने वाला। हुए हुए हुए, ओहो हो, सर छा गया। सही है, सही है, सही है। हाँ भाई बच्चों, चलो जी मून बनाओ। मैं तुम लोगों का मून का टेक्सचर भेजता हूँ। आहो, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। कहाँ है सर? मून आपने भेजा नहीं है सर। मून का जरा मुझे एक टेक्सचर सर क्या भेजने सर जो आपने कोड में दिया था वो स्क्रिप्ट चेंज जीरो हो के गई है। अराउंड मूव करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करने वाला नहीं है। वो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करने वाला नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। That's why I said it was a good question last time as well. So what do you think we should do there? सर उसमें तो 3D CG में तो हम लिंक कर देते थे, पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाते थे कोई। हाँ, यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट वाला काम नहीं चलेगा, मगर उस जैसी चीज हम कोड के थ्रू कर सकते हैं। सर वो जो जीरो मेंटेन हुआ है कांस्टेंट है, उसको अर्थ की पोजीशन करनी पड़ेगी। जीरो, जो आप y की बात कर रहे हैं? मतलब XYZ जो पोजीशन सेट हुई हुई है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन अर्थ की, तो उसको उसका मेन सेंटर रखना पड़ेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए हम मैं आई जस्ट शो यू द प्रोसेस आई वुड फॉलो इफ आई वांट टू चेक वेदर इफ आई वांट टू फिगर आउट कि इसको कैसे करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेट अप एन एंटायरली न्यू सीन, ताकि जो मैंने काम किया है वो ख़राब ना हो, ठीक है। मैं सीन पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ जी क्रिएट न्यू सीन, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ टू बॉडी, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। बस एक, या इसे एक्सपेरिमेंटल कह लें, ठीक है। और टू बॉडी एक्सपेरिमेंटल में मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक स्फीयर क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं रीसेट करता हूँ, ये 0 0 0 पे आ गया है। और फिर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं इसे x में 1 पे ले जाता हूँ और z में भी 1 पे, बल्कि -1 पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा हमारे करीब आ जाए, ठीक है। और ये नज़र नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ठीक है, ओके। मेरा ख्याल है मुझे म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। बाकी सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके, गुड। So let's call this center, और इसके इर्द गिर्द किसी और चीज़ ने हमने रोटेट कराना है, ठीक है। एक और हम क्यूब स्फीयर क्रिएट करते हैं, उसको हम लेट्स कॉल दिस सैटेलाइट, ठीक है। और हमने इसको उसके इर्द गिर्द घुमाना है, ठीक है। ये कहाँ पे क्रिएट हो गया है, इसको मैं रीसेट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि भाई तुम अपना स्केल थोड़ा छोटा कर लो, मे बी 0.5 0.5 और 0.5 पे आ जाओ, थोड़े छोटे हो जाओ। और इसको मैं कहता हूँ कि ये एक्स में z में -1 पे आ जाए, बल्कि -2 पे आ जाए,
और यहाँ पे ठीक, यहाँ पे आ गया। ठीक, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये इसके इर्द गिर्द घूमे, मगर मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ, थोड़े से बेहतर तरीके, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट डुप्लीकेट। मैं इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो यूनिटी में ये आपको फैसिलिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट बड़े आराम से कर सकते हैं। सो रेवोल्यूशन ट्रिक एक्सपेरिमेंटल उसे कर देते हैं, ठीक है। और आपको वो यहाँ पे फ़ौरन एरर देना शुरू कर रहा है। ये एरर क्या है, ये सी शार्प की रिक्वायरमेंट होती है कि जो नेमिंग सी एस एरर। फाइल है जी, जो जिस नाम की सी एस फाइल होती है, उस नाम उस फाइल के अंदर उसी नाम की कम से कम एक क्लास होनी चाहिए, वरना वो कंपाइलर एरर देता है। तो वो मैं ठीक कर देता हूँ, तो ये अब मेरा नाम ठीक हो गया। अब मैं पहले जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा काम कोई यहाँ तक ठीक ही चल रहा है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं इसे कह देता हूँ मेजर एक्सिस तुम रखो लेट्स से 5 और 5 और स्पीड 1 रख लो, और मैं चला के देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जहाँ पे लाइट सोर्स है उसके इर्द गिर्द ये एक सर्कल में घूमी जा रहा है। ठीक है, जो मेरा सेंटर पॉइंट है, उस यानी जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर रखा है, उस ऑब्जेक्ट को ये सेंटर नहीं समझ रहा है। उस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल ऑब्वियस हो जाए कि ये चीज़ ख़राब हो रही है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमे। ठीक, सो हाउ इज़ आवर कोड एक्चुअली वर्किंग? सर ये डज जो एनीवन? वाई है ना, इसमें जो वाई, क्योंकि हम बार बार वाई को जीरो करी जा रहे हैं कि वो एक ही पॉइंट पे रहे, रोटेशन होती रहे उसकी स्पिन। तो इसको हमें करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ऑफ उसकी अर्थ की प्लेनेट के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट आपकी आपकी खातिर मैं करके आपको दिखाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप ये सर वो कह रहे हैं असेस नहीं कर सकता। कि जो सर वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ऑफ अर्थ होगा, लेकिन उसे असेस इधर से नहीं होगा, वो किसी तरह असेस करना है। एक्सेस एक्सेस तो हो जाएगा, वो हम बना लेंगे। ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि वाई को चेंज करो। ठीक है, अब आप ये देखें, ये मैं क्या है, ये जो लाइन है ये वाली, जिसके ऊपर ये दोनों इस वक्त अलाइंड है, ये आपकी है बेसिकली एक्स एक्सिस की लाइन, यानी कि यहाँ पे वाई ज़ीरो है। ठीक है, दोनों को जी वाई ज़ीरो पर ही रखना है। हम अगर वाई को चेंज करना शुरू हो जाएं, तो व्हाट विल इट लुक लाइक दिस? डू वी वांट मोशन लाइक दिस? नो सर। we're not at all interested. So just looking at it we know कि हमें ये तो चाहिए ही नहीं। हम तो ये देखिए, मैं ऊपर से देखते हुए अगर y को चेंज भी करूँ तो उस हमें नज़र आ रहा है, सीन व्यू में आप देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि उसे उसके अपीयरेंस में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऊपर से देखते हुए y के चेंज वैसे ही नज़र नहीं आता। राइट, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ सम वे कि ये इसका x और y, x और z के लिए की जो इसकी मूवमेंट है वो सिर्फ x और z वाले प्लेन में है, और वो मूवमेंट इस पॉइंट के इर्द गिर्द हो, यानी हमारे जिस चीज़ को हमने सेंटर कहा है उस चीज़ के इर्द गिर्द हो। ठीक, एनी क्लूज? डज एनीवन? किसकी मैथ थोड़ी सी बेहतर है? ये कोड क्या कर रहा है, कोई बता सकता है? मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था लास्ट टाइम। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप उतनी देर ज़रा कोड को सोचें, देखें कि आपका क्या ख्याल है कि क्या हो सकता था पॉसिबली। एनी आइडियाज़?
मसला हल हो गया? हाँ जी, मसला हल। सर ये दोबारा बता दें कैसे कैसे किया सर? हाँ, मगर मसला तो हल हो गया ना। हमारी टेस्टिंग सही बता रही है जी हमें सर। कि जिधर हम सेंटर को जी खींचते हैं सर। वो थोड़ी सी देर में वो सही एडजस्ट कर हो गया। लेता है अपने आप को, उसके इर्द गिर्द रोटेट करने से। ठीक है, कैसे जी किया है? सर। मैंने ये ऐसे किया है कि मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा कोड था जो मुझे बताता है कि वक्त के साथ साथ आपने एक्स में कितना मूव करना है और जेड में कितना मूव करना है वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये टाइम काउंटर का मेरे पास वेरिएबल है। ये कैसे, ये पिछली लाइन को अभी मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है, मगर मैं ये आपको बता देता हूँ, आप ये अभी के लिए मेरी बात मान लें कि ये बता रहा है कि इस फ्रेम में और पिछली फ्रेम में कितना वक्त गुजरा है। ठीक है, तो इस दौरानिए में आपने एक्स में कितनी मूवमेंट करनी है वो आपको कॉस के फंक्शन से मिल जाती है, और वाई में कितनी मूवमेंट करनी है ये आपको साइन के फंक्शन से मिल जाती है। ठीक है, और ये कॉस और साइन कहाँ से आ गए हैं? हमने तो कोई सर्कुलर या इलिप्टिकल मूवमेंट करना था। ये क्या हो रहा है ये किसी कोई कोई बता सकता है? और अगर नहीं बता सकता तो दैट विल बी क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि मुझे आपको बतानी होगी। एनी आइडियाज? किसी ने यूनिट सर्कल की तस्वीर देखी हुई? नहीं? Okay, fine. It's okay. If you don't know this, it's not a. I mean, I will not blame you. I didn't know this until I started working with someone called Dr. Ashraf, जिन्होंने गेम सेंटर बनाया था. So that's fine. But basically आपके पास कुछ कोड है जो आपको बताता है कि सर्कुलर मूवमेंट के लिए आपका हर फ्रेम के अंदर आपने एक्स में कितना कदम लेना है और जेड में कितना कदम लेना है. ठीक है, ये तो आपने ले लिया. अगर आप मेरा ये हंच था या मेरा एक आइडिया था कि यार अभी बेसिकली क्या हो रहा है विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज के आई एम अज्यूमिंग दैट आई हैव टू गो अराउंड 0 0 0. यही कह रहा था ना? जी सर। इम्प्लिसिटली मैं 0 0 0 के इर्द गिर्द घूम रहा था. ठीक है, तो मेरे जहन में ये आया कि यार इसके बजाय न्यू वेक्टर 3 इसको नाम देते हैं. हाँ, बजाय इसके कि अब अगर मैं ये करता हूँ तो ये जो मैंने किया है इसका असर क्या होगा कि मैं दोबारा से बजाय इसके कि अब अगर मैं इसे चलाता हूँ तो बजाय इसके कि ये सेंटर को फॉलो करे, वो जिधर उसने मूव करना है वो उधर ही करता रहेगा. इट डजंट रियली केयर. ठीक है, वो उसे इग्नोर कर रहा है. ठीक है, और अगर मैं इसको इसमें वापस मैं सेंटर डाल देता हूँ, सेंटर की पोजीशन डाल देता हूँ, तो वो दोबारा से मेरी बात सुनना शुरू हो जाता है. यानी कि जब भी वो कैलकुलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर के उसका एक्स वाई जेड क्या है, एक्स और जेड क्या होना है, उसमें क्या करो, सेंटर की एक्चुअल पोजीशन को ऐड कर दो, तो वो ऐसे होगा कि जैसे उसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है. वेरी सिंपल. ठीक है, एंड नाउ यू हैव अ generic more generic bit of code which you can use. ठीक है, ये मैं आपको कोड क्या दे दूं. अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए अर्थ के इर्द गिर्द मून लगा सकते हैं. इसका सेटअप दोबारा देख लें. मैंने जिस चीज़ ने घूमना था उसके ऊपर मैंने रेवोल्यूशन ट्रिक एक्सपेरिमेंटल बनाया, लगा दिया है, और उसके अंदर जो फ़र्क चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर एक सेंटर का पैरामीटर आ गया है. वहाँ पे जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि वो उसकी रेवोल्यूशन का सेंटर हो उसको पकड़ के इधर ड्रैग कर दें तो ये हो जाएगा. सो अगर आपने अर्थ के गिर्द मून को रिवॉल्व करवाना है तो आप क्या करेंगे कि मून के ऊपर आप ये वाला स्क्रिप्ट लगाएंगे, रेवोल्यूशन ट्रिक के बजाय ये वाला स्क्रिप्ट, और उसके ऊपर सेंटर के पैरामीटर में आप अर्थ रख देंगे. सही होगी ना बात? सही हो गया सर। ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली अपलोड दिस एज वेल. ये वाली स्क्रिप्ट मैं आपके क्लास तो मटेरियल्स के फिर अंदर रख इसका देता हूँ. मतलब
यही है ना कि हमने बाकी जो अगर हम सोलर सिस्टम बनाते भी हैं, बाकी प्लैनेट्स इंक्लूड करते हैं, तो बाकी प्लैनेट्स के लिए हमें फिर सेंटर में सन रखना पड़ेगा। सेंटर में सन। तो आप इनफैक्ट इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप रेवोल्यूशन ट्रिक के बजाय सिंपली ये वाला स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर फिर दिस वो इन द वाला क्लास मटेरियल्स। जरा step दोबारा कर दीजिएगा, जहाँ पे अपने सेंटर के अंदर जो है ना अर्थ रखवाया, वो उधर मेरा डिले हो गया है, मैंने देखा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? ये मैंने क्लास मटेरियल्स के अंदर रख दिया है, यहाँ से उठाएं और इसको ट्राई करें। अब आप पूछें क्या सवाल है। तो क्वेश्चन है मेरा, जहाँ पे आपने सेंटर के अंदर अर्थ रखवाया है, जहाँ पे वो मतलब अटैच हो गया, उससे लिंक हो गया, जरा वो वाला स्टेप दोबारा कर दें। ओके, सो आपको सैटेलाइट नज़र आ रहा है? ये देखें, सैटेलाइट पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, नज़र आ रही स्क्रीन? हाँ, इसके ऊपर रेवोल्यूशन ट्रैक एक्सपेरिमेंटल रखा हुआ है, इसके अंदर सेंटर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। हाँ जी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं कैसे करूँगा, इसको इस पे डॉट छोटे से वो टारगेट वाले चीज़ पे क्लिक करके मैं सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो अटैच हो गया। ठीक है, और अब ये सही चल रहा है। चले जी, अब ये भी बात कंप्लीट कर लें नईम साहब। मेरा ख्याल है ये तो बहुत अच्छी सजेशन थी, ये भी 10 के साथ ही काम हो गया। ठीक है, तस्वीर आ रही है, ये मून है। ओ वाह, ज़बरदस्त, मून भी आ गया। ऑसम। वेरी नाइस। सो इसको मैं रिन्यू कर लेता हूँ। जो हमने पहला सबसे पहला करेक्टर जो बनाया था सर, उसकी काइंडली जो है ना उसके ऊपर जो हमने कीज के थ्रू उसकी एनिमेशन हो सर, वो भी काइंडली सिखा दें किसी ना किसी लेक्चर में, जो हमने सबसे पहला वाला जी जीएडब्ल्यू जो एनिमेशन बनाया कंट्रोल के उसके वो वॉक करे या ना करे, ये बात। था। यस सर, वो यानी कि हम डब्ल्यू प्रेस करें तो वो हाँ फॉरवर्ड हाँ जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। जो अगला हमारी यूनिटी का काम है वो वही है। ठीक हो। मून भी आ गया। एक मटेरियल हम मून का बना लेते हैं। मून पे हम वीडियो रख देते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा है। नाइस। इसकी इटैलिक और स्मूथ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें। नहीं, ख़राब हो रहा है। ठीक है, और या फॉर नाउ दिस इज़ फाइन। ठीक है। हाँ, सैटेलाइट के ऊपर हम मून रख सकते हैं और सेंटर के ऊपर हम अर्थ रख सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट का साइज और कम कर दें। ठीक है, और इसका ऑर्बिट काफ़ी ज़्यादा है तो इसे थोड़ा कम कर दें। और हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसके ऊपर स्पिनर्स नहीं लगाए मगर रेवोल्यूशन ठीक चल रही है। ठीक है, तो हम स्पिनर्स भी लगा देंगे तो वो और अच्छा लगेगा। सो ये आप लोग सेटअप कर लें। और हाँ, एक आखिरी चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया, वो था यहाँ पे ना
मैंने एक चीज़ की हुई थी जो मैंने बिल्कुल ही नहीं बताई, बल्कि ये इस तरह बेहतर नज़र आएगा। चले हाँ इस तरह करते हैं, स्टार्ट प्ले करता हूँ। नॉट अ ह्यूज थिंग बट स्टिल, ठीक है। अर्थ सर की एक ये जी जी, वे तो आपने बता दिया, लेकिन किसी कोड में से किसी और ऑब्जेक्ट को असेस करना है वो बता दें थोड़ा। कोड में किसी क्या किसी क्या किसी की स्क्रिप्ट में किसी और ऑब्जेक्ट को की पोजीशन वगैरह को असेस कैसे करते हैं मतलब। ओके श्योर, हाँ मे बी आई शुड डू दैट फर्स्ट। चलें वो मैं बताता हूँ। सो अभी हमने यही तो किया था। सो हम अपने सर वो कोड को देखें। जी वो भी किया था, लेकिन वो कोडिंग के थ्रू नहीं किया वैसे। कोडिंग के थ्रू ही तो किया है। सेंटर डॉट पोजिशन, इससे क्या हुआ कि जो भी ट्रांसफॉर्म का ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें यहाँ पे मिलता है, उसकी पोजीशन हमने पकड़ ली। ऐसे नहीं किया? सही हो गया सर, ठीक है। ठीक है ना। अगर हम उसे रीड कर सकते हैं तो इवेंचुअली हम उसे राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, राइट। राइट सर। खैर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि स्टार के अंदर मैंने एक पॉइंट लाइट रखी हुई है, ठीक है। और इसका असर कुछ ऐसा है कि एक्चुअली आप देख रहे हैं मैं अर्थ के, ये बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक है, इसे मैं ज़रा वो बना देता हूँ, सर्कुलर बना देता हूँ इसके ऑर्बिट को। अर्थ के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और पॉज कर देते हैं, और हम अर्थ को टॉप से देखते हैं। आप देख रहे हैं कि अर्थ की एक साइड जो है वो उस पर लाइट है और एक साइड पे लाइट नहीं है। हमारा हाँ ये इधर है, ठीक है। एक साइड पे ज़्यादा लाइट है और एक साइड पे कम है। ये असर नज़र आ रहा है या नहीं? ये देख रहे हैं जिस सर साइड पे एंड सन पे है राइट उस साइड पे साइड, थोड़ा सा लग रहा ये देखें। है। जी सर इसको राइट शायद साइड पे। हम, ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो हमें नज़र आ रहेगा ये वाली जो साइड है इनफैक्ट, हाँ इस साइड पे एक्चुअली सूरज है, इस साइड पे देखें हमें ज़्यादा लाइट नज़र आ रही है। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता जाऊँ तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा फिर एक ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द स्टार, आउट ऑफ द स्टार यानी सन। उसके अंदर मैंने ये पॉइंट लाइट रखी हुई है, और उसकी रेंज भी मैं बढ़ा सकता हूँ, यानी कि कितने कितने रेडियस के अंदर उसने असर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कम रखा हुआ था, अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये, सो दिस विल एक्चुअली गिव यू अ रियली गुड नाइट एंड डे इफेक्ट ऑन दी अर्थ, जिस तरह से रियल में होता है, ठीक है। ये वो चीज़ आप बड़े मज़ेदार तरीके से इसे आप सिमुलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे फ़ौरन नज़र आ रही है कि इक्वेटर यानी कि द पॉइंट दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट नज़र आ रही है, और जो दूर है वहाँ पे निस्बतन कम लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आपके इक्वेटर पे होती है, विच एक्चुअली मेक सेंस, रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो एक्चुअली इट्स टर्निंग आउट टू बी अ गुड सिमुलेशन ऑफ रियल सिस्टम्स, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि जब जब अर्थ हमारे करीब आती है तो वो उसकी जो बैक साइड है वो हमारी तरफ है तो वो डार्क है। जब दूसरी तरफ पे जाती है तो हम देख रहे हैं कि वो इतनी ब्राइट होती है कि उसकी डिटेल्स हमें नज़र नहीं आ रही होती। सही है। ये सही है हमने सर। यहाँ ऐसे किया था कि यहाँ पे स्टार में गए थे, बताना मैं भूल गया। यहाँ पे आपने इसके अंदर लाइट पे जाना है और आपने पॉइंट लाइट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वो पॉइंट लाइट सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट लाइट ये बना देगा स्टार के अंदर ही 000 पे। अगर 00 पे नहीं है तो आप इसे रीसेट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप इसके प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या रेंज है, कितनी इंटेंसिटी है, और इवन आप ये भी सिलेक्ट करते हैं कि इसका रंग क्या होगा, ठीक है। ज़्यादा रेडिश रंग होगा, ज़्यादा येलोइश रंग होगा, क्या आप चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज यू नो सो दैट यू कैन हैव कलर्ड लाइट्स इन योर सीन, ठीक है। चलिए जी,
सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। आप लोगों ने अब मून बना लें और स्टार के अंदर पॉइंट लाइट सेट कर दें, तो आज का काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट काम यही है कि बाकी 7 प्लैनेट्स लगाने हैं, और अर्थ ऐसा होगा वाहिद जिसके ऊपर एक्चुअली कोई सैटेलाइट लगा होगा, यानी इसका मून लगा होगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये आपने अभी ओके क्लास सर। में लेकर आना है। क्लास के शुरू में मैं आप लोगों के साथ देखूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको वो पैरामीटर्स दूंगा जो आपने सबके ऊपर लगाने हैं, ताकि वो रियल सोलर सिस्टम की सिमुलेशन लगना शुरू हो जाए। क्लास में ठीक है, मून लगाना है ओके कि सर। 7 प्लैनेट्स भी साथ लगाने हैं? दोनों, मून भी लगाना है और बाकी 7 प्लैनेट्स भी लगाने हैं। सर काइंडली वो 7 प्लैनेट्स की जो है ना वो टेक्सचर्स प्रोवाइड कर दें। यस, ऑफ कोर्स, वो मैं अभी अपलोड कर, श्योर 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 श्योर, वो मैं अभी अपलोड कर। ठीक है, मैं एक टेक्सचर्स की क्लास मटेरियल्स के अंदर मैं एक सोलर सिस्टम टेक्सचर्स के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ, वो आप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, हाँ जी ज़रूर, क्लास इज़ ओवर। मैंने एक सोलर सिस्टम का फोल्डर बना दिया है, उसके अंदर मैं एक टेक्सचर्स का फोल्डर बना दूंगा और एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना दूंगा, आप वहाँ से चीज़ें उठा लें। ठीक है, ठीक हो गया सर। चलें जी, थैंक यू, सी यू इन क्लास टुमारो, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।